नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे नाटक के बारे में, थोड़ा जानेंगे कि नाटक में रूपक और उपरूपक क्या है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो नाटक की गिनती किसमें होती है? काव्यों में होती है। काव्य दो प्रकार के माने गए हैं, एक तो श्रव्य काव्य और दूसरा क्या है? दृश्य काव्य। यानी एक तो जो सुना जाए और दूसरा क्या है? जो देखा जाए। इसी दृश्य काव्य का एक भेद क्या माना जाता है? नाटक माना जाता है, क्योंकि नाटक में क्या है? काव्य भी है और दृश्य भी है, परंतु दृष्टि द्वारा मुख्य रूप से इसका ग्रहण होने के कारण सभी दृश्य काव्यों को क्या माना जाने लगा? नाटक कहने लगे। भरत मुनि का जो रचना है नाटक से संबंधित, वो नाट्य शास्त्र है और ये इस विषय का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। अग्नि पुराण में भी नाटक के लक्षण आदि का निरूपण किया गया है। उसमें एक प्रकार के काव्य का नाम क्या है? परकीर्ण कहा है। परकीर्ण के दो भेद माने हैं, एक तो काव्य और दूसरा क्या है? अभिनय। यानी काव्य के साथ अभिनय की प्रस्तुति क्या है? नाटक है या परकीर्ण है। ये आप ध्यान में रखें कि ये किसने माना है? अग्नि पुराण जो ग्रंथ है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है। अब दृश्य काव्य के दो विभाग है, यानी दो दृश्य काव्य को अगर हम देखें तो इसके दो विभाग किए गए हैं, एक तो रूपक है और दूसरा क्या है? उपरूपक है। 10 रूपककार ने रूपक को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि रूप का आरोप करने के कारण नाट्य या नाटक को क्या कहते हैं? रूपक कहते हैं। देखिए, रूप का आरोप किस प्रकार करते हैं? मान लीजिए मंच पर कोई राम का अभिनय कर रहा है। राम का जो अभिनय करने वाला व्यक्ति है उसने अपने ऊपर किसका आरोप किया है? राम के रूप का आरोप किया, यानी वो राम बनकर हमारे सामने उपस्थित हुआ है। तो ये क्या है? इसीलिए आरोप किया है। तो वो क्या है? इस नाट्य रूप को या इस नाटक को उन्होंने क्या कहा है? रूपक। यानी किसी दूसरे के रूप का स्वयं पर आरोप कर लेना, इसका तात्पर्य क्या है? कि वो रूपक का तात्पर्य है। यहाँ पर जो 10 रूपककार है वो कौन है? धनंजय हैं। धनंजय की रचना है संस्कृत में 10 रूपकम। उसी रचना के आधार पर उनके विचारों की अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है, जो संस्कृत में है और नाट्य शास्त्र से संबंधित रचना है। विश्वनाथ की जो रचना है साहित्य दर्पणकार ने भी, यानी विश्वनाथ ने भी 10 रूपक के ही शब्द यत्किंचित थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ दोहराए हैं। नाट्य में अवस्थाओं की अनुकृति को महत्व दिया जाता है। अनुकृति क्या होता है? नकल करना। किंतु रूपक में अवस्थाओं की अनुकृति के साथ साथ रूप का आरोप भी होता है, यानी वैसी वेशभूषा, वातावरण, सब कुछ उसमें आ जाता है। तो वो क्या है? नाटक है। तो नाटक और रूपक से तात्पर्य यहाँ पर नाटक का ये एक भेद रूपक है, जो एक कह सकते हैं कि बड़ा भाग कह सकते हैं नाटक का। या नाटक जो प्रमुख नाटक है वो हम यहाँ पर मान सकते हैं, वो क्या है? रूपक है। रूपक के 10 भेद माने हैं, जिसमें रूपक है, नाटक है, प्रकरण है, भाण है, व्यायोग, संवकार, रिम, इहामृग, अंकविधि और प्रहसन। ये सब क्या है? ये रूपक के अंतर्गत आते हैं। यानी रूपक या नाटक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। उनको हम अलग अलग नामों से अभिव्यक्ति देते हैं। तो ये नाम आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। आगे अगर बात करें उपरूपक की, तो नाट्य विधा में एक प्रकार का छोटा सा नाटक या गौण रूपक जिसके 18 भेद होते हैं उसे क्या कहते हैं? उपरूपक कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर बात स्पष्ट हो रही है कि या तो वो छोटा नाटक है या रूपक का गौण रूप है, यानी छोटा या गौण रूपक है। तो बात तो वही है कि नाटक का छोटा रूप क्या कहलाता है? उपरूपक कहलाता है। और इसके कितने भेद विद्वानों ने स्वीकार किए हैं? 18 भेद स्वीकार किए हैं, जिसमें नाटिका है, त्रोटक है, गोष्ठी है, सट्टक है, नाट्य रासक है, प्रस्थान, उल्लाप, काव्य, प्रेक्षणा, रासक, संलाप, श्रीगदित, शिंपक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकर्णिका, हलिशा और भणिका। ये क्या है? उपरूपक के 18 भेद है। तो अब मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रूपक क्या है और उपरूपक क्या है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।